सिंह राशि वालों, तेरे घर तमाशे पे तमाशा होने वाला है। एकदम शांत मन से देखना वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। शनि देव महाराज की जय। दोस्तों, इस समय आपको एकदम शांत मन से और अपना दिल बेहद मजबूत रखकर इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि अब आपके साथ तमाशे पर तमाशा होने वाला है, जिसकी वजह से अब आपको तगड़ा झटका लग सकता है। अब आपकी किस्मत में ऐसा फेरबदल होने वाला है। इस समय आपके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है, लगातार ऐसे तमाशा होने वाले हैं जिन्हें देखकर या जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि आज से पहले आपने अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफें और परेशानियां झेली है, जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, वो भी किसी तमाशे से कम नहीं था। कई बार आपने अपने ही खास दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के ताने सुने हैं। मदद के नाम पर लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। लेकिन अब आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा जब आपको ये पता चलेगा कि आपके जीवन में अब जो तमाशे होने वाले हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लाने वाले हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि बिल्कुल शांत मन से इस वीडियो को देखिएगा और किसी को भी इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, जो बदलाव होने वाला है, उसके बारे में अगर आपने पहले ही लोगों को बता दिया तो आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में होने वाले इन सारे बदलाव के पीछे कर्म का फल देने वाले देवता शनि देव महाराज खुद खड़े हैं, क्योंकि आज रात से शनि देव आपकी राशि में कदम रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी उलटफेर होने वाला है। आपकी कुंडली में शनि देव महाराज का आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और जब किसी के जीवन में चमत्कार होता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह बात अलग है कि आपके द्वारा किए गए कुछ कर्मों का प्रभाव भी आपको जरूर झेलना पड़ता है, क्योंकि इतना तो सभी को पता है कि शनि देव जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं तो उसे रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। लेकिन अगर शनि देव क्रोध में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अब देखना यह है कि शनि देव आपकी राशि में अगर कदम रख रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कितने पॉजिटिव पड़ने वाला है और कितना नेगेटिव। क्या पता शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं, कोई बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। उनकी कृपा से अब आपके जीवन में मौजूद दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर होने वाली है। आने वाला समय आपके परिवार में नई नई खुशियों के आगमन का संकेत दे रहा है। आपके घर में अगर विवाह योग्य कोई व्यक्ति है तो उसके विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके अलावा जो लोग संतान के लिए लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है। परिवार में अगर कोई व्यक्ति काफी समय से बेरोजगार है, लाख कोशिश करने के बाद भी मनचाहा कार्य नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप इस समय विशेष रूप से शनि देव महाराज और महादेव की पूजा अर्चना करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत और लगन बनाए रखिए। आप कोई भी काम करने से पहले अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, पूरी ईमानदारी के साथ किसी भी काम को करिए। इस समय आपको शनि देव महाराज की कृपा से अपने हर उसे काम में सफलता जरूर मिलेगी जिसमें आपने अपनी पूरी मेहनत और लगन लगाई है। इस समय आपको अचानक कहीं से अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। धन का आगमन आपके जीवन में होने वाली आर्थिक समस्या को दूर करेगा, लेकिन आपको फिजूल खर्चे से बचना होगा। फिजूल खर्च करने की आपकी आदत आगे चलकर आपको फिर से आर्थिक समस्या से घेर सकती है। अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपको धन को सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आने वाले दिनों में आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे। आपके घर में अगर आए दिन कलह कलेश मचा रहता है, पति पत्नी के बीच में बात बात में झगड़ा होता है, बच्चे भी बड़ों की बात नहीं मानते, तो आप इन सब चीजों से निजात पाने के लिए एक अन्य उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ यह है कि आप लोहे की कोई छोटी सी चीज अपने पर्स में रखें। लोहे का चाकू, मुंदरी या लोहे का कोई भी छोटा सा सामान आप अपने पर्स में रख ले।
तो आप देखेंगे कि शनिदेव महाराज आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे, क्योंकि लोहा शनिदेव की प्रिय वस्तुओं में से एक है। और जब हमारा शनि भारी होता है तभी घर में कलह और क्लेश मचता है। लोहा अपने पास हमेशा रखने से आपके घर में सुख शांति आने लगे। आपको ढेर सारी कामयाबी और सुख समृद्धि मिलने वाली है, जिसे देखकर आपके घर परिवार में खुशी आएगी और आपके पड़ोसी हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि आपके जीवन में होने वाला यह परिवर्तन आखिर किस वजह से हो रहा है। दरअसल आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि शनिदेव अब आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान होने वाले हैं। व्यक्ति के जीवन में जब अचानक से इतना ज्यादा परिवर्तन होने लगता है, पॉजिटिव चेंज आने लगता है, तो लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से या भगवान द्वारा किए गए किसी तमाशे से कम नहीं होता। अब आपके जीवन में और कौन सी तमाशा होने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय शनिदेव की कृपा से आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में होने वाले फेरबदल और उनके शुभ प्रभाव के चलते इन दिनों आपके जीवन में और भी कई बड़े परिवर्तन होकर रहेंगे। कई ऐसे तमाशे यानी घटनाएं होंगी जिसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके आर्थिक पक्ष पर पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी और आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में, चाहे वह नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई भी अन्य काम, उसमें आपको पहले से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस समय अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वारा बरती गई छोटी सी भी लापरवाही आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। शनि देव को कर्म प्रधान देवता कहा जाता है। व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसे अच्छे या बुरे फल देते हैं। इस समय शनि देव ने आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए आपके ऊपर कृपा बरसाने का पूरा मन बना लिया है। तभी तो इस समय शनि देव महाराज आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके सभी दुखों का अंत करने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कहते, दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय आपके ऊपर शनि देव की विशेष कृपा बनने वाली है। उनके प्रभाव से आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जिससे आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। आने वाला समय आपके लिए कई नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। इस समय अगर आप सोच समझकर कोई भी फैसला लेते हैं तो आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जो लोगों को हैरान कर देगा। इस समय आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपको अच्छी उपलब्धि और अच्छा मुनाफा दिला सकता है। बस आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव का नाम लेकर शुरू करना चाहिए और अपने घर के मंदिर में आप घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि किसी भी काम का प्रण लेकर अगर आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो सभी देवी देवता मिलकर आपका काम पूरा होने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। आपके जीवन में नित नई खुशियां आने लगेंगी। इसके साथ ही आप अगर चाहते हैं कि शनि देव महाराज हमेशा आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे तो आप नियमित रूप से उनकी पूजा आराधना करें। साथ ही सत्कर्मों पर ध्यान दें, दान पुण्य करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल जीवन में पाता है, चाहे वो दुख हो या सुख। इसलिए आप भी शनि देव महाराज की कृपा से अपने जीवन को खुशहाल और सुख समृद्धि से भरपूर बनाने के लिए अपने कर्म अच्छे रखें, अपने मन को विचलित न होने दे, उसे सही दिशा प्रदान करें और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखकर ऊंची उड़ान भरते रहें। इसके अलावा जो भी ग्रह नक्षत्र या व्यक्ति आपकी सफलता में बाधक बन रहे हैं, आपके सार्थक प्रयास और सत्कर्मों के प्रभाव से वो जल्द ही दूर हो जाएंगे। इस समय हम आपको कुछ चीजों की जानकारी देंगे जिन्हें अगर आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या, कर्ज की समस्या, संतान की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और अन्य कई समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप बताया गया ये उपाय अगर मंगलवार, शनिवार या रविवार को करते हैं तो यकीन मानिए बजरंगबली और शनि देव महाराज की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके लिए आपको सुबह सवेरे नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा और साथ में एक पेपर और पेन लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें
और साथ में ले गए पेपर के ऊपर आपकी जो भी मनोकामना है उसे लिखकर इसकी चिट्ठी बनाकर उसे हनुमान जी के चरणों में कम से कम 2 मिनट तक रख दें। उसके बाद हनुमान जी के चरण से सिंदूर उठाकर उस चिट्ठी को पूरा लाल या सिंदूरी कर दे। अब इस चिट्ठी को आप अपने पर्स में रखें, लेकिन ध्यान रखें इसे अपने पर्स में रखने से पहले अपने पर्स को साफ कर ले। अगर फटा पुराना पर्स है तो नया पर्स खरीद ले। इस चिट्ठी को 10 से 15 दिन रखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इसे आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। आप अगर चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे तो इसके लिए मोरपंख को हमेशा अपने साथ रखें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहेगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप किसी भी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें उसमें सरसों का तेल होना चाहिए। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक साफ सुथरा पत्ता तोड़ ले। गिरा हुआ पत्ता नहीं लेना है। पत्ते को साफ सुथरा करके आप उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का रखकर उस पत्ते को कलावा से बांध दे और इसे अपने पर्स में रखें। यह विधि आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही करनी है। पत्ते को पर्स में रखने के बाद आप हाथ जोड़कर विनती करें कि आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दरअसल पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इस तरह से आपकी समस्या एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंचती है और सभी मिलकर उस समस्या से आपको निजात दिलाते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर मौजूद कर्ज की समस्या भी दूर होगी। धीरे धीरे आप आर्थिक रूप से मजबूत होने लगेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में ढेर सारा धन मिले, आप करोड़पति बन जाए, तो इसके लिए आपको करना होगा कि आप किसी सुनार के पास जाकर चांदी की मां लक्ष्मी की पतली सी चांदी की परत की फोटो बनवाकर इसे अपने पर्स में रखें। तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपका जीवन सुख और सुकून से बीतेगा।